हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय ऑफिशियल में। कल हम जो पढ़ाए थे वो था वेदों की जानकारी या वेदों से संबंधित जो भी कर्म कांड वगैरह हैं, ये हमने पढ़ाया था। आज वो टॉपिक समाप्त करके आज हम पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है, इसमें अथर्ववेद की रचना करवाई गई थी, उसी से पूरा सार लिया गया है। तो इस उत्तर वैदिक काल का जो काल निर्धारण है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें सबसे पहले उत्तर वैदिक काल को चालू करने के लिए ऋषियों ने यज्ञ करवाए थे कि इसमें जो काल चलेगा तो ये अच्छे से चले। इसमें गृहस्थों द्वारा आयोजित 5 पंच महायज्ञ करवाए थे। पहला था ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता, मतलब जो प्राचीन ऋषि थे उनके प्रति कृतज्ञता की बात की गई है कि उनके प्रति विनम्र रहें, ये बात करवाई गई है। देवयज्ञ, देवयज्ञ देवताओं की पूजा के लिए, जैसे इसमें मुख्य देवता कौन थे? इंद्र थे, शिव थे, पशुपति थे। इन देवताओं के खुश होने के लिए देवयज्ञ करवाई जाती थी। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ इसलिए करवाया जाता था कि जो उनके पितर हैं उनका तर्पण हो सके, मतलब मरने के बाद उनके जो है संस्कार करवाए जाते, जो कर्मकांड वगैरह करवाए जाते थे। गरुड़ पुराण की कहानी ये लोग सुनते थे पितृ यज्ञ में। नर यज्ञ, इसमें अतिथि संस्कार है, कोई भी मेहमान है, पहुना है, रिश्तेदार है, नातेदार है, उसके अतिथि के सेवा के लिए ये लोग बढ़िया एक थाली रखते थे। थालियों में पैर उनके धो करके फिर उनकी विनम्रता के लिए, उनकी विशिष्टता के लिए उस पानी को वो लोग ग्रहण करते थे। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ इसलिए करवाया जाता था कि समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता रहे। जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे से लगाकर बड़े जीव, उनके प्रति कृतज्ञता बनी रहे और कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। उत्तर वैदिक काल में यज्ञीय कर्मकांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई थी, उस समय की बात है। यज्ञ विधान क्रिया जो है, यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। यहीं से स्टार्टिंग होती है यज्ञ विधान क्रिया की। राजसूय यज्ञ होता था इसी में, राजसूय यज्ञ। ये क्यों करवाया जाता था? राजसूय यज्ञ प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसका मतलब राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था, राजाओं का राज्याभिषेक, राजसूय यज्ञ के द्वारा राज्याभिषेक राजाओं का करवाया जाता था। अश्व, एक और होती थी अश्वमेघ यज्ञ। तो यस अश्वमेघ यज्ञ का मतलब है, इसका जो सार रहता था वो शक्ति का घोटक होता था, शक्ति का घोतक होता था। ध्यान रखना दोस्तों कि पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभार कि अश्वमेघ जो यज्ञ है उसका मुख्य महत्वपूर्ण शब्द क्या था, तो शक्ति का घोटक है कि अश्वमेघ यज्ञ करके 7 घोड़े छुड़वाए जाते थे यज्ञ करवाकर। इसमें शक्ति प्रदर्शन होती थी। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ में जो होती थी, राजा रथों से दौड़ते थे। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ के द्वारा राजा जो है रथों से दौड़ते थे और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। खान पान से भी संबंधित है, खान पान से भी संबंधित है दोस्तों। एक और यज्ञ होती थी जिसका नाम है अग्निष्टोम।
अग्निस्टोम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अंधविश्वास का मामला है। अग्निस्टोम जो है ये पशु बल दी जाती थी। अग्निस्टोम में क्या है? पशु बल, पशु बल, पशु बल दी जाती थी। पूषण, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के जो पूषण देवता थे वो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। कौन? पूषण देवता। अगला हम जो आपको लोगों को पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में, तो इसी उत्तर वैदिक काल से विवाह। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।